हेलो बच्चों, अब आता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.12। सो द क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ये क्वेश्चन रीड करके बच्चों आपको ये तो पता चल गया होगा, ये कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सा आपको लग रहा है क्वेश्चन। तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सो दैट इस क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग होगा ना वो बहुत सही हो जाएगा आपके लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, ये मेटल है तो मेटल पे जैसे ही दिस इज मेटल पे जैसे ही यहाँ पर कोई रेडिएशन या फिर फोटोन कह सकते हो वो स्ट्राइक होता था तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे। सो दिस वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को आप कहते थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेसिक्स आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। अब ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है या फिर फोटोन है, इसकी एनर्जी मान लेते हैं ई। ठीक है, इसकी एनर्जी ई मान लेते हैं जो स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस पे। और देखो जो एनर्जी होती है वो इक्वल होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन होनी चाहिए इस एनर्जी से। इस एनर्जी का नाम क्या होता है? इस एनर्जी का नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो ये मिनिमम ये तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो बेटा आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की है जो यहां पर स्ट्राइक हो रहा है उससे दो काम होते हैं। फर्स्ट होता है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आउट, जिसके लिए ई नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। एंड इसी एनर्जी को हम डब्ल्यू नॉट या फिर फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, जो फोटोन आया उसकी जो एनर्जी है उसके दो पार्ट्स में वो काम करता है। फर्स्ट रहता है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने में और दूसरा रहता है जितनी रिमेनिंग एनर्जी होती है वो एज काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी लेके। तो इस एनर्जी के दो पार्ट्स आपको बता दिए गए हैं, ई नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। आपको गिवन है क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉन्स ये एमिट कर रहे हैं ना, इसकी कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इससे काफी चीजें ब्रेक डाउन होने वाली है। सो गिवन इज कि जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। v इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास जीरो हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर कि अगर आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये एनर्जी इस एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अगर इसे हम ब्रेक डाउन करें एच न्यू में, इसका फॉर्मूला एच न्यू होता है, तो यहाँ पर भी एच तो कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा, एच न्यू नॉट। अब ये जो न्यू नॉट है, व्हाट इज दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके इक्वल ये चीज आ जाती है। आ गया समझ इतना? ओके, तो अब देखो वेलोसिटी जीरो है, दिस इंप्लाइज, यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो भी जीरो होगी। और उससे ये पता चलता है कि जो ये यहां से रेडिएशन आ रही थी उसकी जो वेवलेंथ है, जैसे कि आपको वेवलेंथ गिवन है आपको 6800 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम ब्रेक डाउन करके लिखते हैं 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। तो ये मीटर में आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर जो आपको रेडिएशन की वेवलेंथ दी गई है, तो इससे हमें इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जीरो है। दैट मीन्स वहां पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो यहाँ पर ये पूरे की पूरी एनर्जी
थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए ही काम करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए ही पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर यूज्ड अप होने वाली है। सो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है उसका जो वेवलेंथ है, एनर्जी की फॉर्म में अभी समझा है, अब समझो वेवलेंथ की फॉर्म में, जो इसका वेवलेंथ होगा वो पूरा का पूरा यूज होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करने में। तो क्या हम इस वेवलेंथ को लैम्डा नॉट कह सकते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह सकते हैं। देखो, जब भी वर्ड थ्रेशोल्ड किसी के आगे लग जाता है वो होता है कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो अगर ये पूरा लैम्डा यहां से इजेक्ट आउट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, सो दिस विल बी कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं सिंस काइनेटिक एनर्जी इज 0, इसलिए जो ये गिवन वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, मतलब ये है थ्रेशोल्ड, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब क्या हम निकाल सकते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये क्या है, अब ये यहां पर लैम्डा नॉट है। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये वेवलेंथ आपके पास आ गई है एंड वी नो द फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। चलो एनर्जी नहीं निकालते, पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड आपके पास वेवलेंथ है, सो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ है। ये हम करते थे इस तरह से फॉर्मूला। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड की टर्म में, अगर यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट, ये तो कांस्टेंट ही है, एक ही वैल्यू है, नीचे हम लैम्डा नॉट अब कर देंगे, लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें क्या है, थ्रेशोल्ड वाली है। ये आपके पास है थ्रेशोल्ड, ये है आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आसानी से निकाल सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमने पुट कर दी, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर देंगे जस्ट इसको, 3/68, ये था ऊपर 10⁻8, अब नीचे भी हो गया, ये 2 zeros इसमें क्लब कर दो, 10⁻⁻8 ये हो गया। अब क्या होता है, जो ऊपर वाली टर्म है उसे थोड़ा सा हमने क्या करना है, नीचे वाली से बड़ा करना है। तो यहां पर कर दो 300, ये 2 zeros यहां पर कर दो, तो ये 10⁻6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 68, और ये वाला भी ऊपर चले जाएगा इंटू 10⁻8। तो ये न्यू नॉट कितना आ जाता है, 300 डिवाइडेड बाय 68 इंटू, ये क्लब करके आ जाएगा, एक मिनट, ये है 8 + 6, ओके 14 सेकेंड इनवर्स। सो जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट विल बी 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सो दिस विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज डन, जिसमें पूछा गया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वर्क फंक्शन के लिए काम करते हैं। अब क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को आप फाई से भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में W नॉट से है तो वैसे ही लिखेगी, या फिर इसे हम E नॉट भी कहते हैं, ठीक है। जो मैंने नोट्स में करवाया है वो E नॉट करवाया है, तो E नॉट, W नॉट, फाई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं आपको होना है। सो वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, वर्क फंक्शन भी एनर्जी ही है, तो E नॉट कैसे निकालोगे, एच न्यू, यहां पर नॉट है, एच तो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी भी आपको नॉट वाली मतलब थ्रेशोल्ड वाली डालनी है, जस्ट इतना करना है। सो ई नॉट, या फिर हम इसे W नॉट लिख लेते हैं। W नॉट वर्क फंक्शन विल बी एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू नॉट कितना आ जाएगा, 4.41 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स, जो कि ऑलरेडी यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में निकाला है। सो वर्क फंक्शन ऑन कैलकुलेटिंग ये आ जाएगा 2.92
इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ये आ जाएगा आपके पास वर्क फंक्शन। दिस इज द वर्क फंक्शन। ठीक है, कितना आसान था। पहले क्या करना है, पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दी, उसकी हेल्प से हमने वर्क फंक्शन निकाल दिया। और जो ये वर्क फंक्शन होता है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये मेटल का अपना एक वैल्यू होता है। हर मेटल का अलग अलग ये वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी, या फिर कह सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू होगी, क्योंकि सबका अपना लिमिट है कि कितनी एनर्जी लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करेगा अपने सरफेस से। तो ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कंसेप्ट रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। तो 2 आंसर्स यहां पर आपको मिले हैं, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। ओके, सो ये भी क्वेश्चन डन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ।